नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। इस साल बहुत कुछ बदल रहा है। बैंकिंग सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि ये बदलाव सकारात्मक है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को 24 घंटे 7 मिनट 365 उपलब्ध करने का फैसला लिया है। अब आरटीजीएस के माध्यम से 24 घंटे मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल ने शुक्रवार शाम को कोविड-19 महामारी प्रबंधन नियंत्रण 2020 के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत अब कोरोना वायरस के मानदंडों और सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कानपुर के चौबेपुर के बीकरू गांव में पुलिस टीम पर हमला कर सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में यूपी सरकार एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब एक्शन में है। यूपी के गृह विभाग ने उन 37 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा जिन्हें इस मामले में दोषी पाया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमले और सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में 37 पुलिसकर्मियों को दोषी माना गया है। गृह विभाग ने डीजीपी से 37 दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश की है। देश के कई राज्यों में कोरोना का संकट एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश और गुजरात में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए राज्य के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों को 30 नवंबर तक फिर से बंद रखने का ऐलान किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोविड-19 नियमों में सख्ती कर दी है, तो वहीं कोरोना संक्रमण के फिर रफ्तार पकड़ने पर अन्य राज्य भी कड़े फैसले ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में आज यानी 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संक्रमण को नियंत्रित करने में सहयोग लेने के उद्देश्य से शुक्रवार को दिल्ली के मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार किसी भी मार्केट को बंद नहीं करना चाहती है। उन्होंने मार्केट एसोसिएशन से अपील की है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मार्केट में कोई भी बिना मास्क के मिले तो उसे वह खुद मुफ्त में ले जाकर मास्क उपलब्ध करावे। भारत के सबसे पुरानी राजनीतिक दल का अध्यक्ष अब डिजिटल रूप से चुनाव किया जाएगा। कांग्रेस ने ऐतिहासिक बदलाव करते हुए फैसला किया है कि नए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव डिजिटल होगा। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स को डिजिटल आईडी कार्ड जारी करने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की ओर से मतदाता सूची बनाने का काम किया जा रहा है। 15वें G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत यानी आज शनिवार से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग सलमान करेंगे। शिखर सम्मेलन को सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास विषय पर आयोजित किया जा रहा है। 21 से 22 नवंबर तक चलने वाला यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल होगा। G20 देशों के लीडर्स की ये इस साल की दूसरी बैठक है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है। यह भूकंप मणिपुर के सेनापति में सुबह 6:54 पर आया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर अब 90 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 46,232 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 90 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटों में 49,715 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, लेकिन 564 की मौत हो गई। अब तक देश भर में कुल 1,32,000 की इस महामारी की वजह से मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.6% हो गई है। इसी तरह मृत्यु दर 1.47% पर बनी हुई है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर शनिवार को छठ पूजा संपन्न की गई। छठ पूजा मनाने वाले व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर कड़ी साधना करके सूर्य से अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की है। देश के विभिन्न शहरों में सूर्य को अर्घ्य दिया गया। महिलाओं ने छठी मैया और सूर्य भगवान से अपनी संतान, पति और परिवार की खुशियां मांगी। इसके बाद उन्होंने अपने निर्जल व्रत का पारायण किया। विदेशी पशु पक्षी पालने या रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि विदेशी पशु पक्षी रखने वाले अगर दिसंबर तक जानकारी सार्वजनिक कर देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। कोर्ट ने केंद्र के उस शासनादेश पर मोहर लगा दी जिसमें विदेशी पशु और पक्षियों को रखने वाले उनके मालिकों को अभियोजन से संरक्षण देने की बात है। ऐसा तभी संभव है जब आम माफी योजना में खुलासा करते हैं।
राजस्थान में दिवाली के बाद कोरोना महाविस्फोट जारी है। शुक्रवार को अब तक का रिकॉर्ड 2762 रोगी मिले। यह रिकवर हुए 1993 रोगियों से 39% ज्यादा है। संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने राजस्थान में शुक्रवार रात 12 बजे से प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी है। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। शुक्रवार को राजस्थान में 14 रोगियों की मौत भी हुई है। इसी के साथ कुल मृतकों की संख्या 2130 पर पहुंच गई है। वहीं राजस्थान के उदयपुर निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार अहर्ता दिनांक 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। वहीं उदयपुर के आम चुनाव के लिए तहत जिले की कुल 20 पंचायत समितियों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव 4 चरणों में होंगे। प्रत्येक चरण के लिए मतदान दल निर्धारित स्थल के लिए एक दिन पहले रवाना होंगे। मतदान दलों की रवानगी के संबंध में व्यवस्थाएं कर दी गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने शुक्रवार को यहां कहा कि आज देश ऐसे प्रकट और अप्रकट विचारों एवं विचारधाराओं से खतरे में दिख रहा है जो उसके हम और वो की काल्पनिक श्रेणी के आधार पर बांटने की कोशिश करती है। अंसारी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस संकट से पहले ही भारतीय समाज 2 अन्य महामारियों, धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो चुका है, जबकि इन दोनों के मुकाबले देश प्रेम अधिक सकारात्मक अवधारणा है। सिंगापुर में रहने वाले भारतीय मूल के 14 वर्षीय छात्र आदित्य चौधरी को शुक्रवार को ब्रिटेन की महारानी के राष्ट्रमंडल निबंध प्रतियोगिता 2020 में वरिष्ठ वर्ग का विजेता घोषित किया गया। दुनिया की सबसे पुरानी स्कूली लेखन प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह के पहले डिजिटल आयोजन के दौरान ये घोषणा की गई। रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में चौधरी को उनके वॉइसेज फ्रॉम द ब्लू वर्ल्ड शीर्षक वाले निबंध के लिए विजेता घोषित किया गया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।